नमस्कार, मैं सिमरन तिरवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 25 मार्च शुक्रवार दोपहर की बुलेटिन में। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि दीक्षांत हमारी गौरवशाली परंपरा है। उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की। इस नगरी में कई ग्रंथ लिखे गए। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत में उपाधि पाने वाले विद्यार्थी बेहद भाग्यशाली हैं। राज्यपाल शुक्रवार को विक्रम कीर्ति मंदिर में महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन भी इस मौके पर उपस्थित थे। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश के अलग अलग संस्कृत महाविद्यालयों से आए विद्यार्थियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान किए। राज्यपाल ने संस्कृत को बढ़ावा देने की बात कही है। राज्य सरकार संस्कृत में शोध को बढ़ावा देगी। दीक्षांत का साक्षी बनने का अवसर पाकर मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव हो रहा है। महाविद्यालय के प्रबंधक, शिक्षक, पालक और विद्यार्थी सभी का अभिनंदन। महर्षि पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का उज्जैन का तृतीय दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें माननीय महामहिम मंगू भाई पटेल साहब हमारे बीच में उपस्थित थे। पूरे प्रदेश के अलग अलग संस्कृत महाविद्यालय के बच्चों को आज दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए गए। मैं उज्जैन, चूँकि महाकवि कालिदास की नगरी है, ज्ञान विज्ञान की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी है, और ऐसी नगरी में आज विक्रमोत्सव का प्रारंभ भी है और पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी ने अपना दीक्षांत समारोह किया है। मेरी अपनी ओर से यूनिवर्सिटी को बधाई। दो चीज़ों की जरूर हमने घोषणा की है। हमको संस्कृत भाषा में रिसर्च को और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, साथ ही साथ अनुवाद की आवश्यकता भी। प्राचीन ग्रंथों के लिए रिसर्च सेंटर अगर यूनिवर्सिटी खोलती है तो राज्य शासन उसमें मदद करेगी। सनातन धर्म के बारे में गलत प्रचार करने वाले युवकों को बजरंग दल के लोगों ने पकड़कर माधव नगर पुलिस के हवाले किया है। दरअसल ये युवा शहीद पार्क क्षेत्र में बाबा रामपाल की किताब का प्रचार कर रहे थे। बाबा रामपाल वही है जिन्हें हरियाणा पुलिस ने उत्पात मचाने के आरोप में हिरासत में ले रखा है। जीने की राह नाम की इस किताब का युवा प्रचार कर रहे थे। बजरंग दल वालों का आरोप है कि लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, इसलिए युवाओं को पकड़कर माधवनगर पुलिस को सौंपा गया। किताब के माध्यम से और सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया जा रहा था। उससे संपर्क किया तो उसने बोला कि हिंदू संस्कृति बेकार है, देवी देवताओं के बारे में अनलगढ़ टिप्पणियां करी। इन्होंने उसको यहाँ पर बुलाया कि भैया मेरे को आप आओ, आपकी किताब के अंदर मेरे को देखना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं। तो उसने बोला कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो, हिंदू धर्म तो बेकार होता है। यहाँ पर शहीद पार्क पे उसको बुलाया, उसके यहाँ बैग के अंदर देखा तो 8 से 10 किताबें थी। वो यहाँ पर आकर भी हम लोगों से ऐसी बात कर रहा था कि आप हिंदू धर्म में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, देवी देवताओं के अवैध संबंधों के बारे में उसने हमको अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाई गई, बताई गई। उसी का विरोध हमने यहाँ पर किया। माधवनगर थाने की पुलिस को यहाँ पर बुलाया और उसको यहाँ से थाने पर लेकर गए। वहाँ पर जाके कार्रवाई की मांग करेंगे। बाइक पर सवार एक बदमाश ने गुरुवार रात ज्ञान सागर गर्ल्स एकेडमी की प्राचार्य के गले से सोने की चेन झपट ली। घटना पुलिस कंट्रोल रूम से बमुश्किल 200 कदम और कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के घर से एकदम पास हुई। वारदात के बाद पुलिस बदमाश को पकड़ने के लिए कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। राजस्व कॉलोनी शपणक मार्ग पर रहने वाली मंजीमा पांडला ज्ञान सागर स्कूल में प्राचार्य है। वह घर से पति संदीप पांडला के साथ रोजाना टहलने के लिए दशहरा मैदान स्थित नेहरू पार्क तक जाती हैं। यहीं से दोनों घर लौट रहे थे। पुलिस कंट्रोल रूम से चंद कदमों की दूरी पर नगर निगम जोन क्रमांक 4 के पास तेज रफ्तार से बाइक सवार बदमाश आया और मंजीमा के गले से 1 तोला वजनी सोने की चेन खींच कर भाग गया। चेन के पैंडल में डायमंड जड़ा हुआ था। वारदात के बाद बदमाश को पकड़ने के लिए शोर मचाया, लेकिन बदमाश भागने में सफल रहा। पति संदीप पांडला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्यरत है। उनके अनुसार बदमाश सफेद शर्ट और काली पैंट पहने हीरो होंडा बाइक पर सवार था। उसकी उम्र लगभग 45 से 46 वर्ष थी। चेन स्नैचिंग की जानकारी लगते ही माधवनगर थाना पुलिस वारदात स्थल पहुंची, लेकिन बदमाश का कोई सुराग नहीं लग पाया। मामले में प्रकरण दर्ज कर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे जा रहे हैं। राजस्व कॉलोनी में एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रहे हैं कि आरोपी कौन है और जल्दी इसको पकड़ना है। कब की घटना है? ये लगभग 8 बजे की घटना है। ये जो माधवनगर हॉस्पिटल के पास में जो राजस्व कॉलोनी है वहाँ पे घटना। हाँ, इसमें यही जो शरारती तत्व रहते हैं, आवारा तत्व जो संपत्ति संबंधी अपराध करते हैं, प्रथम दृष्टया उन्हीं का लग रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर और इस तरह की घटना घटित की।
उधेल रोड पर गेले पीर के दर्शन कर लौट रहे एक युवक की बाइक को एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक, उसकी पत्नी और मां बुरी तरह घायल हो गए हैं। दरअसल होटल आनंदम का कर्मचारी और हाल फिलहाल निनोरा का रहने वाला श्रवण पिता बने सिंह मालवीय पत्नी सपना एवं मां तेजूबाई के साथ नागदा रोड पर गेले पीर के दर्शन करने गया था। वह बाइक क्रमांक MP09 MS 1310 से घर लौट रहा था। नागदा रोड पर टोल टैक्स क्रॉस करते ही अचानक सामने से आ रही कार क्रमांक MP09 CX0063 ने उसकी बाइक को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में श्रवण, उसकी पत्नी और मां बुरी तरह घायल हो गए। तीनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। ये हम उधर नागदा रोड से लौट रहे थे, तब टोल टैक्स पे हुआ था। ये सर हम लोग आ रहे थे और उधर से तो इधर गैराज से गाड़ी निकल के आई थी, वो शायद वहीं खड़ी थी, एकदम उसने टक्कर मार दी। हम लोग जैसे पास में पहुंचे ऐसे एकदम बीच रोड पे टक्कर मार दी उसने, मम्मी, मैं और वाइफ। नाहरखेड़ी से प्याज काटकर तराना लौट रहे श्रमिकों की एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। इनमें से 5 की हालत गंभीर होने से उन्हें उज्जैन रेफर किया गया। घायलों का हालचाल जानने के लिए विधायक महेश परमार भी पहुंचे। दरअसल तराना की इंदिरा नगर कॉलोनी के रहने वाले श्रमिक प्याज निकालने नाहरखेड़ी गए थे। गुरुवार शाम ये काम निपटाकर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर वापस लौट रहे थे। तोबरी खेड़ा के पास अचानक ट्रैक्टर सड़क से नीचे उतर गया और ट्रॉली पलट गई। हादसे में ट्रॉली में बैठे लोग दब गए। 25 से ज्यादा लोगों को ट्रॉली के नीचे से निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। इनमें से भी 5 की हालत ज्यादा गंभीर होने से उन्हें उज्जैन जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायलों को देखने तराना विधायक महेश परमार जिला अस्पताल पहुंचे। उज्जैन में राजेश पिता राम सिंह 35 वर्ष, पायल पिता निर्भय सिंह 17 वर्ष, आशाबाई पति निर्भय सिंह 35 वर्ष, कलापति ओम प्रकाश 30 वर्ष, श्याम पिता कालू जी 30 वर्ष इलाजरत हैं। प्रत्यक्षदर्शी राजेश के मुताबिक ट्रैक्टर का स्टीयरिंग फेल होने से हादसा हुआ। क्या हो गया? प्याज काट के ला रहे थे नारखेड़ी से और रोड से ट्रैक्टर नीचे उतर गया। सब व्यक्ति ट्राली के अंदर बैठे हुए थे। कितने लोग थे लगभग गाड़ी में? करीब से करीब 28-30 आदमी के लगभग। सभी तराना के थे? सभी तराना के एक ही मोहल्ले के थे। कैसे हुई घटना? कहाँ पर हुई, कैसे हुई? उधर से आ रहे थे हम घर शाम के वक्त, तो रोड से अचानक ट्रैक्टर नीचे उतर गया। हमारे तराना परिवार के 20-25 परिजन तोबरी खेड़ा रोड पर ट्रैक्टर ट्राली पलटी खाने से घायल हुए हैं। तो 5-6 लोगों को उज्जैन रेफर किया और बाकी लोग तराना में हैं। तो अभी हमने डॉक्टर के साथ पूरे सभी ये देखा, भगवान कृपा से कोई गंभीर अभी नहीं है। कुछ किसी को मतलब कहीं कमर में चोट है, हाथ में चोट है, सिर में है, तो अभी इलाज सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। और कल मेरी ADM साहब से बात हुई थी, तो उनको जो प्राथमिक उपचार और जो व्यवस्था करना है व्यवस्था हो रही है उनकी। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। मादक पदार्थ के साथ गुरुवार रात 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उनसे करीब 1 किलो 400 ग्राम के लगभग गांजा बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। संभवतः आज मामले का खुलासा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि नीलगंगा पुलिस को रात में मुखबिर से सूचना मिली थी कि 3 युवक हरी फाटक ब्रिज के समीप गांजा लेकर आने वाले हैं। पुलिस ने सूचना पर घेराबंदी की और संदेह के आधार पर 3 युवकों को पकड़ा। उनसे थैली में रखा गांजा बरामद हुआ। थाने लाकर पूछताछ करने पर सामने आया कि युवक बागपुरा और प्रकाश नगर के रहने वाले हैं। इनके नाम गणपत, मयूर और आयुष है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि गांजा कहां से लाया गया था और तीनों किसे देने जा रहे थे। ये जानकारी मिलने पर अवैध कारोबार से जुड़े कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। विदित हो कि नीलगंगा पुलिस पिछले 3 महीने में लाखों रुपए कीमत का मादक पदार्थ पकड़ चुकी है, जिसमें स्मैक, गांजा और चरस शामिल है। नीलगंगा पुलिस राजस्थान के डग स्थित घाटा खेड़ी के तस्करों को पकड़ने में भी सफल रही है। शहर के प्रमुख चौराहे प्रियदर्शनी पर PHE विभाग की लापरवाही आम आदमी को भारी पड़ रही है। पाइपलाइन का लीकेज दुरुस्त करने के लिए PHE ने बीच सड़क पर गड्ढा तो कर दिया, लेकिन इसे यूं ही छोड़ दिया।
अब गड्ढे में वाहन फंस रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल 1 महीने पहले पीएचई ने पाइपलाइन का सुधार कार्य किया था। उसके बाद से मेन चौराहे पर की गई खुदाई को यूं ही छोड़ दिया गया। मेन चौराहे होने के कारण दिन भर में हजारों वाहनों का आना जाना लगा रहता है और अक्सर लोग गड्ढे में फंस जाते हैं। शुक्रवार की सुबह ही एक डीजे पिकअप गाड़ी गड्ढे में फंस गई। इसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान ट्रैफिक बाधित होता रहा। आला अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन अभी तक किसी ने भी जगह का मौका मुआयना नहीं किया है। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान सो समाधान आपके लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सैविक वेस्टर्न, विनय एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी ड्रोप लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पावर लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर, C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावे रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।